खर्च होता तो वो तो दिखाई देता। कम से कम 85 लाख रुपए खाते में पड़े हुए हैं सरपंच के में, क्यों नहीं निकालने देते? आज हमारी गांव के हालात आप जाकर देखोगे अंदर तो घूंटों घूंटों कीचड़ हुई पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा लोग परेशान हाल हैं। कहीं लाइटें भी बहुत कम देते हैं, कटौती करवा देते हैं, क्योंकि खुद वे लगा रखे हैं उनके ऊपर, और उनसे कह देते हैं पूरी लाइट भी नहीं दे रही। हमारे 5 गाँवों के अंदर लाइट की परेशानी है। रात में 2-2 बजे तक लाइट नहीं आती, मच्छर खा जाते हैं बच्चों को, पूरी रात नहीं सोते बच्चे। क्या वजह है? सारे मंत्री साहब का दबाव है, यही वजह है। एक प्रकार से दुश्मनी निकाली जा रही है, क्योंकि एक गरीब परिवार उसके मुकाबले में एमएलए साहब को मुकाबला में इलेक्शन लड़ा, तो ये हमारा हाथ में नहीं था, ये तो जनता का हाथ में था। जनता ने चुना, जिसको जनता चुनती है वह काम होता है। वह जनता ने चुनी और जनता इससे राजी थी तो ये विजय हुई, और जनता उससे नाराज थी तो ये वह हार गई। क्या हुआ? ये तो जनता का हाथ में था। इसके बाद हमसे दुश्मनी निकाली जा रही है, हर तरह की परेशानी। कई केस लगा दिए हैं हमारे ऊपर, कहीं 3 बच्चा होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। 5-6 केस लगा रखे हैं सरपंच के ऊपर। आज तक किसी कोई भी गांव के आदमी कोई भी यूं कह दे कि ये परिवार ऐसा है, कोई भी 5 गांवों के अंदर किसी की भी कोई भी चीज़ बता सकता है, किसी का कर्जा हो, किसी का हमारे ऊपर कुछ हो, लेकिन किसी को नहीं, सारे के सारे केस लदवा रखे हैं। हर बात से परेशान करें तरह तरह से। लेकिन आने वाले काल में जनता भी हमारे 5 गांवों की ये कह रही है कि देख लेंगे हम, आप बस अपना पिंड छुड़ा लो कैसे भी, अगले प्लान में फिर वोट लेने के लिए आएगा। ये तो अभी एमएलए के इलेक्शन होंगे, उसमें वोट लेने के लिए आएगा, हम इसको आप देख लेंगे, आप बेफिक्र रहो। इसको तो चाहिए था ना कि हमें अगला प्लान में भी वोट लेनी है और एमएलए के में वोट लेनी है। क्यों भाई? उसमें सबका हक है लोकतंत्र में, इलेक्शन लड़ने का कोई भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है। क्यों रोका जाए? क्यों उसका पीछा किया जाए? ठीक है, इसमें शर्मिंदगी की बात यह है कि उसको तो चुप बैठ जाना चाहिए था इस बात के लिए। सहयोग करना चाहिए विकास के काम में तो। और जिस दिन हम इलेक्शन जीत के आए थे उस दिन मेरी ये नीयत थी कि मैं सुबह ही, रात का तो मौसम था, उसमें तो नहीं जाएगा, मैं सुबह ही एमएलए साहब के पास जाऊंगा और उससे मिल के आऊँगा कि भाई तू जीता है और हम हारे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो यह सरपंची आप खुद संभालिए अपनी है। लेकिन उसके कारण भी उसने ये हमारा जो पोखर है, तलाई बोलते हैं, उस पर 50 लड़कों को खड़ा कर दिया सुबह जाने के बाद में, और लड़ाई कर दी कि उप सरपंची का चुनाव भी हम ही ले लें। उसके चक्कर में मारपीट करवा दी, समय निकलवा दिया सारा उप सरपंची का चुनाव का। इधर वह क्या आरओ साहब ने मना कर दिया, कोई फार्म नहीं भरा जाएगा। ये तो ऊपर के दबाव से उप सरपंची का भी फार्म भरा गया। सारे के सारे इन्हीं के हाथ में हो जाते हैं भाई। अब तो सरकार इनकी है, कांग्रेस की सरकार है, गहलोत साहब इनका बैठा है, गहलोत साहब के पास भी हम गए हैं, उसने भी कोई वे नहीं किया है। वहाँ भी स्थिति ऐसी ही है, सरकार भी डुलमुल चल रही है। उन्होंने भी विधायकों को बहुत अधिकार दे रखे हैं जी, बस इसीलिए उसने कह दिया भाई मेरी सरकार भी गिरने वाली है, कभी भी गिर सकती है, मुझे कोई पता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो तरह तरह की बातें होती हैं। तो साथियों, एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये लोकतंत्र की बदरंग तस्वीर की कहानी कहते हुए ये लोग कि किस तरह से, एक तरह से माना जाए तो प्रताड़ित किया जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव जीतना हारना ये सब चलता रहता है, लेकिन उसके एवज में इस तरह से आप अपने ही इलाके को विकास से दूर कर देंगे तो फिर कैसे लोकतंत्र में खुशहाली आएगी। मुझे तो यहाँ आकर के बहुत नाउम्मीदी हुई है कि राजनेता जो होते हैं वो ऐसे क्रूर भी होते हैं कि वो अपनी जनता के साथ भी खिलवाड़ कर देते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।